2014 से पूर्व का समय हम सभी को याद होगा, जब देश के विकास की गाड़ी पूरी तरह से थम चुकी थी। देशवासियों का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। वरिष्ठ जन हताश और निराश थे। महिलाओं के आंसू सूख चुके थे। युवा पीढ़ी के कंधे झुक चुके थे और सेनाओं का मनोबल जवाब दे रहा था। ऐसे में देश की बागडोर जिन मजबूत हाथों में संभाली, वे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से उनका एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई न कोई विशेष सौगात लेकर अवश्य आए हैं। चाहे बाबा केदार की पुण्य धरा से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कहकर हमारा उत्साह बढ़ाना हो, या जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माणा में आकर उसे देश का प्रथम गांव घोषित करना हो, या इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के अवसर पर बेड इन उत्तराखंड का संदेश देना हो, या महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश के दर्शन कर इस तीर्थ की सुंदरता को विश्व पटल पर रखना हो, राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पधारकर पूरे देश के समक्ष देवभूमि को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाना हो, या हरसिल मुखवा की धरती से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान करना हो, या फिर राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अगले 25 वर्षों के लिए राज्य को एक नया विजन देना हो। आपका देवभूमि में आगमन देवभूमि के लिए हमेशा शुभ एवं कल्याणकारी हो रहा है। जब आप पुनः उत्तराखंड आए हैं तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे।